गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों, मैं मनोज यादव अपने चैनल वाई स्टडी विथ मनोज सर में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमने लाभ और हानि से संबंधित हमारा जो लेक्चर 4 लेक्चर हम ले चुके हैं। ठीक है, आज हमारा कौन सा लेक्चर होगा? 5वां लेक्चर होगा और यही हमारा 5वां लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस से यानी लाभ और हानि से ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, और तो लास्ट लेक्चर होगा। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, तो आज हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा, मतलब लास्ट टाइप के क्वेश्चन आज हम बताएंगे आपको। आज के बाद एंड हो जाएगा इस चैप्टर का प्रॉफिट लाभ और हानि का। ठीक है, तो इसके बाद हम कोई दूसरा स्टार्ट करेंगे चैप्टर। जैसे भी आप लोग जैसा बताएंगे, या तो आप लोग नहीं बताएंगे तो हम देखेंगे जो अच्छा चैप्टर होगा, जो ज़्यादा हर एग्ज़ाम में पूछे जाते होंगे, उसको पहले स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज का कैसा है। तो दोस्तों देखिए क्या है। एक दुकानदार यदि 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल को बेचता है तो 10% की हानि होती है। ठीक है, तो उसे 20% का लाभ पाने के लिए कितने रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के शायद हम आपको क्वेश्चन करा भी चुके हैं। तो दोस्तों देखिए इसको लगाना कैसे है। जैसे देखिए क्या कह रहा है, दुकानदार जब 10 रुपये प्रति किलो हिसाब से अगर बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको लिखेंगे यहाँ पहले CP और ये ASP। CP का मतलब क्रय मूल्य, SP का मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इसमें आप सपोज कर लीजिए कि आप 100 रुपये का मतलब 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आप खरीदे थे। ठीक है, 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदे थे और फिर कह रहे हैं कि 10 रुपये के हिसाब से चावल को बेचता है, लेकिन तो क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। यानी मान लीजिए 100 रुपये का हम खरीदे थे 100 रुपये प्रति किलो हिसाब से, अब जब हम बेच रहे हैं 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर हम बेच रहे हैं 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर हम बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हम बेच रहे हैं। ठीक है, 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अगर हम चावल को बेच रहे हैं तो हमें कितने की हानि हो रही है, 10% की। तो 10% की मतलब हानि हो रही है, तो 100 था तो कितना हो जाएगा, 90%। अब बताइए जब 90% क्या है, 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से है, तो जब 90% बराबर 10 रुपये पर केजी है तो 100% बराबर निकाल लीजिए। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, अब आप सोचिए कि अगर 90% बराबर आपका 10 रुपया केजी है तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 10/90 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कितना CP निकालना है, क्रय मूल्य पहले। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 बराबर सीधे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10/90 गुणे 100। ठीक है, अब इसको कट कर दीजिए, इससे कट गया, यानी 100 बटे कितना हो गया, 100/90 तो आपका क्या हो गया, 100/9। ये इतना रुपये पर केजी, ये क्या हो गया, इतने रुपये पर केजी का तो क्या किया था वो। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दुकानदार 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल को बेचता है और 10% की हानि होती है इस पर। अगर 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचता है तो 10% की हानि हो रही है। तो हम क्या किए, यहाँ हानि दिखा दी। देखिए 10 रुपये पर केजी के हिसाब से करता था, 10% की हानि हो रही थी। तो हम अब क्या कर लिए, ये तो 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है, तो ख़रीदा कितने में था, तो ख़रीदा कितने में था, 100/9। जो ये आ गया आपका, निकाल दिए हम लोग 100/9 रुपये पर केजी के हिसाब का दाम निकल गया। अब फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि 20% का लाभ पाने के लिए कितने रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचना चाहिए। अब आप बताइए, अगर 100/9 रुपये प्रति किलो के हिसाब से तो ख़रीदा है, अब इसी पर उससे 20% लाभ प्राप्त करना है। तो 20% लाभ प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, यानी 100/9 इतना रुपया CP था पर केजी, तो इसको क्या करेंगे, 20% लाभ करने के लिए 120/100 कर देंगे। यही आ जाएगा आपका प्राइस। 2 0 2 0 कट गया, 120/9 हो गया। यानी इसको काटेंगे, कट जाएगा क्या, देखिए तो 3 से काटिए, 3 3 के 9, 3 चौको 12 यानी 40। यानी क्या हो गया, 20% का लाभ पाने के लिए उसे 40/3 रुपये पर केजी के हिसाब से क्या होगा,
बेचना होगा तो उसे क्या होगा 20% का लाभ होगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए यही क्वेश्चन था। तो 20% का लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए? 40/3 रुपये में। इसको और सिंपल करना हो तो कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये आ गया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये क्या है, अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्या है, देखिए कह रहा है कि 10 किलो चीनी का मूल्य 4 किलो गेहूं के मूल्य के बराबर है। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 15 किलो गेहूं का मूल्य 3 किलो चावल के मूल्य के बराबर है। ठीक है, अगला कंडीशन कह रहा है कि 5 किलो चावल का मूल्य 8 किलो कॉफ़ी के मूल्य के बराबर है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि 12 किलो कॉफ़ी का मूल्य बताइए यदि 2 किलो चीनी का मूल्य 12 रुपया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए जैसे जैसे कह रहा है सेम हमें उसी को कॉलम वाइज लिखते जाना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, ये कॉलम हम बना देते हैं पहले। फिर यहाँ देख लीजिए, पहले कॉफ़ी का मूल्य बताइए 2 किलो चीनी का मूल्य 12 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ रुपया जैसे 12 रुपया दिया है ना, तो सबसे पहले यहाँ उल्टे में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे ये रुपये 12 रुपया, यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके सामने लिख दीजिए क्या है, 2 किलो चीनी का मूल्य है। ये 2 किलो किसका मूल्य है? चीनी का मूल्य है। तो चीनी का मूल्य है, तो यहाँ रुक जाइए, इसको लिखिए चीनी लिख दीजिए यहाँ 2 किलो चीनी का मूल्य। ठीक है, अब जैसे कह रहा है, अब ऊपर से आप लिखते आइए 10 किलो चीनी का मूल्य क्या है? 4 किलो। 10 किलो चीनी के मूल्य 4 किलो गेहूं के मूल्य के बराबर है। तो देखिए दोस्तों, तो इसी तरह आपको स्टेप वाइज करना है। पहले यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे, जो नीचे वाली लाइन दी रहेगी कि 2 किलो चीनी का मूल्य 12 रुपया। मान लीजिए 2 किलो चीनी का मूल्य दे रखा है ना 12 रुपये, तो 12 रुपये को यहाँ लिखेंगे, रुपये को आप लिखेंगे इस वाले यहाँ कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, उसके आगे 2 किलो चीनी आएगी। अब फिर स्टार्ट करेंगे एकदम ऊपर से। ऊपर से क्या होगा, ऊपर देखिए क्या कर रहा है कि 10 किलो चीनी का मूल्य 4 किलो गेहूं के मूल्य के बराबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10 किलो चीनी। 10 किलो चीनी यहाँ लिखिए, 10 किलो चीनी बराबर किसके है? 10 किलो चीनी बराबर क्या है? 4 किलो गेहूँ। 4 किलो ये गेहूँ लिखिए। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या कह रहा है कि 15 किलो गेहूँ का मूल्य 3 किलो चावल के बराबर है। फिर यहाँ 15 किलो गेहूँ लिखिए। 15 किलो गेहूँ बराबर क्या है? 3 किलो चावल। 3 किलो चावल हो गया। फिर उसके क्या कह रहा है, 15 किलो गेहूँ का मूल्य 3 किलो चावल के मूल्य के बराबर। फिर कह रहा है 5 किलो चावल का मूल्य 8 किलो कॉफ़ी के बराबर है। 5 किलो चावल का मूल्य, तो यहाँ लिखिए 5 किलो चावल का मूल्य 8 किलो कॉफ़ी के बराबर है। ठीक है, 8 किलो कॉफ़ी के मूल्य के बराबर है। कॉफ़ी हो गया, तो 12 किलो कॉफ़ी को मूल्य बताइए। ठीक है, हमसे 12 किलो कॉफ़ी का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो 12 किलो कॉफ़ी का मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ लिखिए 12 किलो कॉफ़ी का मूल्य हमें, सॉरी यहाँ 12 किलो कॉफ़ी ना, तो यहाँ कॉफ़ी हो गई। 12 किलो कॉफ़ी का मूल्य हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना, मतलब बताना है। तो यहाँ इसके आगे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है आपको, सिंपल ये इस तरह लिखना आना चाहिए आपको। ठीक है, अब ये देख पा रहे होंगे आप। तो इस पर क्या करना है कि जो राइट साइड वाला पूरा कॉलम है इसको 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो लेफ्ट साइड वाला है उसको 1 में पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बस दोनों को एक तो दूसरे के बराबर कर दीजिए। तो मान लीजिए इसको x मान लीजिए कि 12 किलो कॉफ़ी का मूल्य 100 रुपया है। तब क्या करिएगा, यहाँ करेंगे x गुणे 8 x गुणे 8 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 2 बराबर। अब इसके बराबर क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट वाला ये लेफ्ट साइड का जो कॉलम है इसको करेंगे इसी तरह। क्या है, 12 है गुणे 10 है गुणे 15 है गुणे 5 है। ठीक है, और गुणे 12 है, कितना है गुणे 12। ठीक है, अब
इन सबको क्या करेंगे, एक में मिला देंगे, एक में गुणा करके ऐसे बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर करेंगे तो इसको काटते जाइए, ये 2 है ना, तो 4 दूना के 8, 8 कहीं है नहीं है, देखिए 4 तिहाई 12, तो ये 4 तिहाई 12 कट गया, ठीक है, 4 तिहाई 12 कट गया। अब फिर 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12 हो गया। अब बचा ये 8, तो आप क्या करेंगे, 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो x बराबर क्या हो गया, ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया आपका, x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 5, ठीक है। तो ये कितने, इसके नीचे बटा कितना आ जाएगा, इधर कितना बच रहा है, केवल 2 बच रहा है, क्योंकि 2 किससे काटे थे, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, फिर 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ देखिए 4 हो जाएगा, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 चौको 8 हो जाएगा, यहाँ 2 तिहाई 6, फिर इसको यहाँ कर दीजिए, बस 4 बच गया यहाँ, फिर काट दीजिए, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, अब यही क्या करेंगे, तो यही काट दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15, 225, 225 पच्चे 225 पच्चे 25, 5 दूना के 25, 5 दूना के 10, 2 12, और 5 दूना के 10, 10 1 11, 1125 बटे 2, 1125 बटे 2 काटेंगे तो 2 5 10, फिर 2 छक्के 12, 2 दूना के 4, 2 5 10, इतना रुपया क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा आपका 12 कॉफ़ी का मूल्य। x बराबर यही माने थे ना आप, x बराबर देखिए क्या माने थे, कॉफ़ी का मूल्य x माने थे ना, 12 कॉफ़ी का मूल्य, वही आपसे 12 कॉफ़ी का मूल्य पूछा है आपसे, ये 2 किलो चीनी का मूल्य, हाँ, तो ये आपसे पूछा है 12 किलो कॉफ़ी का मूल्य आपसे पूछा है ना, ये देखिए, ये आपसे पूछा है 12 किलो कॉफ़ी का मूल्य, तो 12 कॉफ़ी का मूल्य हम यहाँ क्या माने थे, x, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई, x की वैल्यू क्या हो गई, ये 562.5 रुपया, ठीक है, यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है, 20% का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। अगर वह किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो भी उसके बाद भी बावजूद क्या करता है, 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। यदि वह 20% की छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना सबसे बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसमें क्या आप बताइए, दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट प्राप्त कर रहा है, ठीक है, दे रहा है तो 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो मान लीजिए सबसे पहले जो सेम बताते आए हैं हमको, CP कर दीजिए, यहाँ क्या CP कर दीजिए, यहाँ MP कर दीजिए, यहाँ SP कर दीजिए, यानी क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, ये कॉलम हो गया आपका। अब देखिए क्या करना है, जैसे करा वो करिए। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है, तो 20% का लाभ प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए दोस्तों क्या कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि 100 रुपये उसका 100 रुपये में अंकित किया था, ठीक है, फिर कर रहा है अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, यानी 100% MP था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90%, क्योंकि 10% क्या कर रहा है, माइनस छूट कर रहा है 10% का। अब 10% का छूट का यही 90 रुपये, जब 90 में दे रहा है 10% छूट देने के बाद, तो उसे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, टोटल 20% का लाभ हो रहा है ना, 20% का लाभ। अब इसका मतलब क्या है, 90 में 20% जुटा हुआ है। तो जब रिवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर रिवर्स ऐसे निकालना होगा इधर, तो इसमें 90 में जुड़ा है 20% लाभ हुआ है, तो 120 कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगी आपकी CP निकल जाएगी। क्या होगा, काटिए, इसको काटिए,
जीरो से कट गया, 3 3 9, 3 4 12, 4 से काटेंगे तो 25 से 100, 25 3 75, यानी क्या हो गया, इसका CP कितना निकल के आ गया, CP बराबर 75। ये 75 क्या, 75 रुपये हो गए CP बराबर, मान लीजिए ये हो गया कितना, 75 रुपये। अब फिर कह रहा है कि अब दूसरा कंडीशन देखिए, कह रहा है कि यदि वह 20% की छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, अब आप बताइए, कह रहा है कि अगर 20% का छूट देता है तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले क्या दे रहा था, यहाँ से 10% की छूट दे रहा था, कितना परसेंट की, 10% की। तो 100 अगर MP अंकित मूल्य था तो 90 रुपये में बेच रहा था, लेकिन तब क्या करा, 20% छूट देने के लिए अगर यहीं से 20% छूट देगा तो इसका मतलब क्या होगा, 80 रुपये में देगा, 80 रुपये में बेचेगा। जब 80 रुपये में बेचेगा और ख़रीदा कितना है, 75 रुपये में, तो वही पूछ रहा है कि फिर कितना लाभ होगा। तो अब बताइए कि CP तो उसे पड़ गया कितना, CP उसके 75 हो गया, और नया जो SP होगा कितना हो जाएगा, 80। तो अब आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट का लाभ होगा, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो परसेंटेज लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ हो रहा है 80 में से 75 घटाएंगे, लाभ घटाने के बाद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाते हैं, तो 5 हो जाएगा। तो 5 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 75 है। अब इसको कट कर दीजिए, कटेंगे तो 15 बचे 75, ये हो गया 15। इसको फिर सिंपल कर दीजिए, तो इसको काटेंगे क्या होगा, 5 3 15, 5 दूना के 10, 20 25, यानी क्या हो गया, 20/3% का क्या हो गया, लाभ हो गया। अब जब 20% छूट देगा तो कितने परसेंट का लाभ होगा, उसे परसेंटेज लाभ बराबर 20/3%। चलिए दोस्तों, आज हमारा लास्ट लेक्चर था। तो लास्ट लेक्चर में देखिए, हम हमारे हिसाब से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, तो हम उस पे आज आज लास्ट लेक्चर था हमारा, इसमें 3 क्वेश्चन किए आज। तो हमारे हिसाब से तो सभी क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमने करा दिया है। अगर आप लोगों को कोई और भी क्वेश्चन आप लोगों के उस पास हो जो अच्छे क्वेश्चन आपको लग रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसका सलूशन देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले चैप्टर कल अगला चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों, तो अगला चैप्टर कल हम कौन सा स्टार्ट करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर बाय बाय, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।